बैठिए बैठिए। यहीं से ला देता हूँ। हाँ ना ठीक है। चलिए अभी हम लोग को क्या समझना है, क्या बता रहे थे अभी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल मतलब उसकी काम करने की क्षमता। पोटेंशियल हमारा होता है, पोटेंशियल का डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू नियरेस्ट पॉइंट। इंफिनिटी से नियरेस्ट पॉइंट लाने में जितना वर्क डन हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसका पोटेंशियल बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। क्योंकि 4 से वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी में 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो वर्क डन हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, पर यूनिट चार्ज है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल बराबर हो जाएगा ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो एक चार्ज को इंफिनिटी से नियरेस्ट पॉइंट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पहले था 0, बाद में भी 0, तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन बराबर नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझे? उसके बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखो इस पूरे चैप्टर में एक चार्ज आएगा तो फील्ड आएगा। एक चार्ज का फील्ड कितना है? KQ/r², r डिस्टेंस दूरी पे। अब दो चार्ज है, दो चार्ज का पेयर है, अब उनके बीच में फील्ड फोर्स कितना लगेगा? एक चार्ज आएगा तो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स दोनों चार्ज पे इक्वल होगा। कितना होगा? KQ1Q2/r²। फिर उसके बाद क्या होगा कि फोर्स आ गया तो वर्क डन होगा। अगर उसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करेगा तो ये उसका पोटेंशियल दिखा रहा है, अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो ये उसका क्या है? पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल हमारा बेसिकली होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग और टू डिस्प्लेस ए चार्ज बाय इट्स फोर्स। सर तो डिस्प्लेस करेगा तो पोटेंशियल कैसे आएगा? वर्क डन आएगा, वर्क डन होगा, फोर्स के साथ वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, और यही पोटेंशियल के कारण ही तो वर्क डन हुआ। कैसे वर्क डन हुआ है? जब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बराबर नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पहले ज्यादा था, जब वर्क डन हो गया तो पोटेंशियल घट गया। नेगेटिव साइन ये बताता है, ठीक है। तो अब वर्क डन बराबर नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले उसका पोटेंशियल था, वर्क डन हुआ तो उसका पोटेंशियल घट गया, ठीक है। पहले कुछ पोटेंशियल था, बाद में कुछ पोटेंशियल आया, ओवरऑल पोटेंशियल क्या हुआ? घट गया। हेलो, हाँ, नहीं कैसा हम ऑर्डर ही नहीं कर रहा, पता नहीं कि कल ही परसों से हो रहा है। चलिए, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। ये वॉल्यूमेट्रिक हमारा मास डेंसिटी है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। एरियल मास डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज का भी ऐसे ही चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लैम्डा। मान लीजिए कि एक रॉड है, रॉड में हमारा एक Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q में अगर L लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ आएगा। अगर एक डिस्क है या फिर एक टेबल है, इस टेबल में हमारा ये एरिया वाला सब्सटेंस है ना, इस एरिया वाले सब्सटेंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा, यूनिट चार्ज आ जाएगा। अगर एक चार्ज वॉल्यूम में डिवाइडेड है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। काहे गुस्से देख रहे हैं आप? सर गुस्से क्यों देख रहे हैं? ये ऐड करेगा ना, तीनों वाले ऐड चार्ज तो सेम आ रहा है। अरे बोले तो तुम करेगा सुनो टंकी है क्या? तुम जल्दी इसका क्या बुला तो पहले एक स्क्वायर बना रहा है। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है।